आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का नागरिक शास्त्र सिविक्स, ठीक है, अध्याय 6 बाजार के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आइए जानें। ठीक है, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें एक नंबर देखिए, रिक्त स्थान वह स्थान है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। तो यहाँ आपका भराएगा बाजार। ठीक है, फिर से देखिए, बाजार वह स्थान है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर, वह स्थान जहां बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ आपका भराएगा मॉल। ठीक है, देखिए कहीं इसमें आप बाजार या हाट भी लिख सकते हैं, लेकिन मॉल एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में सामान खरीदी जाती है। कहने का मतलब कुछ देखिएगा, आपको बहुत सारे सामान होते हैं जो बहुत डिस्काउंट में मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका कारण यही होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, जिसलिए इनको मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, और बिक्री भी होता है। ठीक है, एक ही कॉम्प्लेक्स में बहुत तरह के दुकान होते हैं, बहुत लगभग सारे सामान यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। अगला देखिए 3 नंबर, ऑनलाइन शॉपिंग रिक्त स्थान की सहायता से की जाती है। तो यहाँ आपका भराएगा इंटरनेट। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट की सहायता से की जाती है। ठीक है, अभी का समय में देखिए लोग मोबाइल से ऑर्डर कर देते हैं, कोई भी सामान उनको ज़रूरत होता है तो दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही ऐप्स के माध्यम से ऑर्डर कर दिया जाता है और वो कुछ समय बाद आपके पते या एड्रेस पे आ जाता है। अगला देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो देखिए पहला जो है, सामानों की खरीद बिक्री, सामानों की खरीद बिक्री केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, सामान का जो खरीद बिक्री है केवल बाजार की दुकानों से ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कहीं भी हो सकता है। आपके घर में भी अगर यदि कोई ऐसा सामान है, जैसे कि आप सब्जी उगाते हैं, तो लोग आपके घर से भी खरीद के ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाजार के दुकान से ही वो बिक्री होगा। ठीक है, आप घर में कुछ चटाई उटाई बनाते हैं तो आपके घर में भी लोग चटाई खरीदने के लिए आ सकते हैं। मसाला अगर बनाते हैं घर में तो मसाला भी खरीदने आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये गलत होगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर, व्यापारी वस्तुओं के उत्पादनकर्ता एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, व्यापारी वस्तुओं के उत्पादनकर्ता, ठीक है, व्यापारी लोग जो है, जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है एवं उपभोक्ता के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब है, जैसे आप कोई फसल उगाते हैं, उसको ये व्यापारी लोग खरीद के ले जाते हैं और जो उसका खरीदार है उसको वो लोग बेच देते हैं। ठीक है, तो ये सही है। अगला 3 नंबर देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग का प्रयोग हमारे देश में नहीं किया जाता है। तो ये गलत है। ठीक है, हमारे देश में आज ऑनलाइन शॉपिंग हर जगह किया जा रहा है। शहरों में तो खूब जोर से होता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपका ड्रेस, कपड़ा से लेके खाना तक भी ऑर्डर किया जाता है। और गांव में भी अब ये धीरे धीरे अच्छा खासा इसका विकास हो रहा है। ठीक है, लोग खाने की चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन मंगा रहे हैं। ठीक है, और इनका बाज़ार भी बहुत बड़ा होता है। कहने का मतलब इन्हें ये लोग एक थोक में सामान खरीदने वाले होते हैं, जिसके चलते इनका जो विक्रय मूल्य होता है वो भी सस्ता ही होता है, जिसके चलते लोगों को सुविधा भी होता है कि घर बैठे उनको जो दुकान में जो दाम लगता है वही दाम पे आपको घर में भी मिल जाता है। ठीक है, और कंपनी को भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उनको उतना मुनाफा पहले ही मिल चुका होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया यहाँ पे। अगला देखिए 3 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, बाजार का क्या अर्थ है। तो उत्तर देखिए, बाजार का अर्थ उन सभी स्थानों से है जहाँ वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, देखिए बाजार का अर्थ उन सभी स्थानों से जहाँ वस्तुओं को
खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत तरह के होंगे, आगे भी इसके बारे में और चर्चा होगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के बाजार का नाम लिखिए। देखिए उत्तर, बाजार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा मोहल्ले की दुकानें, तीसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, और चौथा ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ये सभी बाजार का ही रूप है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए ये साप्ताहिक बाजार आपको दिख रहा है, दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये साप्ताहिक बाजार हो गया, ये आपका मोहल्ले की दुकान। ठीक है, उसके बाद शॉपिंग मॉल, और ये ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है ऑनलाइन शॉपिंग से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग आधुनिक समय का उभरता बाजार है। लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री करते हैं। इसमें लोग घर बैठे इंटरनेट के जरिए तरह तरह के सामान के लिए ऑर्डर देते हैं और कुछ दिनों में सामान उनके पते या घर तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, एकदम क्लियर है ये। 4 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है थोक व्यापारी किससे कहते हैं। उत्तर देखिए, थोक व्यापारी किसानों या कारखानों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर खुदरा या फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। ठीक है, देखिए थोक व्यापारी का काम क्या है कि ये लोग किसान लोगों से या कारखाना से बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान खरीद लेते हैं और छोटे छोटे व्यापारियों को बेचते हैं। खुदरा व्यापारी इन वस्तुओं को आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं, हम लोग को जैसे लोगों को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके वो लोग बेचते हैं, दुकान जहाँ से हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि ये सब्जी विक्रेता जो है, ये सब्जी का थोक विक्रेता है। ठीक है, एक ही बार जमा जमा बोरा में भर के बेच रहा होता है। और इधर देखिए ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ हैं जो कि एकदम पूरा पेटी का पेटी बेचा जाता है। ये हम लोग इस तरह से कोई पर्सनली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इतना ज़रूरत नहीं है। हम खरीदेंगे तो 1-2 बोतल ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं ले सकते, कोई दुकानदार ही लेगा। ठीक है, और उसको खुदरा में वो बेचेगा। अब देखिए अगला, आइए चर्चा करें। इसमें 4 नंबर प्रश्न है, एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, साप्ताहिक बाजार, ठीक है, जो एक सप्ताह में एक बार लगता है। साप्ताहिक बाजार सप्ताह के एक विशिष्ट दिन पर आयोजित किया जाता है और इसमें अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब सप्ताह में एक दिन बाजार लगेगा, कोई टाड़ में, खेत सब में, और यहाँ पे कोई अस्थाई बाजार नहीं होता है। ठीक है, टेंट लगा के अपना सामान वगैरह बेचते हैं या फिर खुले में इस तरह से बेचते हैं। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है, देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शहरी क्षेत्रों में ये बाज़ार हैं। इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक ही जगह पर कई तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जैसे सब्जियां, किराने का सामान, कपड़े की चीज़ें, बर्तन आदि यहाँ पा सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखिए यहाँ पे आपका साप्ताहिक बाज़ार, देखिए इधर आपका देखिए ज़मीन पे ये लोग सामान बेच रहे हैं। ठीक है, टेंट वेंट लगा के, और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी दुकानें हैं। ठीक है, चारों तरफ एकदम दुकान ही दुकान दिख रहा है। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न है, हमारे लिए साप्ताहिक बाजार का क्या महत्व है। उत्तर देखिए, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम उन सभी वस्तुओं का स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते हैं। बाजार के माध्यम से हमें उन सारी चीज़ों की पूर्ति होती है। ठीक है, मतलब हम लोग को दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा का जो जीवन है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है और इन सभी चीज़ों को हम लोग अपने से नहीं बना सकते हैं या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को बाज़ार की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बाज़ार के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों की पूर्ति होती है।
ठीक है, बाजार से हम लोग उन सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं। बाजार लोगों को रोजगार, आय तथा लाभ के अवसर प्रदान करता है। देखिए, बाजार लोगों को रोजगार यानी कि काम देता है और उनको लाभ होता है, ठीक है, पैसा कमाने का अवसर प्रदान करता है। इससे इससे देश के विकास में भी सहायता मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मे की जगह में के कर दीजिएगा। तो देश के विकास में सहायता कैसे मिल गई? क्योंकि लोगों के पास आमदनी होने लगी है, ठीक है। लोग जितने अमीर होंगे देश भी उतना अमीर होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी अमीर बन रहा है और बाकी लोग सब गरीब हो रहे हैं तो देश अमीर होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। सभी लोग अमीर बने तो अच्छा होगा। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी लिख सकते हैं। देखिए, साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दाम में मिलती है और बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव जो होता है भी खूब होती है। इस बाज़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़े से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें इस बाज़ार में मिल जाती है, शॉपिंग मॉल में, ठीक है, साप्ताहिक बाज़ारों में, ठीक है। जबकि शॉपिंग मॉल में मोल भाव नहीं होगा, वो लोग एक रेट रखता है, ठीक है। आपको लेना है तो लीजिए, या फिर जाइए। और साप्ताहिक बाजार में मोल भाव होता है क्योंकि बेचने वाला का भी मजबूरी होता है कि उसको बेच के ख़त्म करना है, क्योंकि वो दुकान सिर्फ एक दिन के लिए रहता है उसका, ठीक है। और मॉल तो है, सब दिन रहेगा, हमेशा वो चलता ही रहता है, हर दिन उसका बिक्री होना ही है, नहीं होगा एक दिन दूसरा दिन हो जाएगा, ठीक है। ये सोच के वो लोग अपना फिक्स रेट बना के रखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 6 नंबर। मोहन अपनी आय का संपूर्ण हिस्सा खर्च कर देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे टोका और बचत करने की सलाह दी। इस पर वह उससे उलझ गया, यानी कि झगड़ा करने लगा। क्या आपको मोहन का बर्ताव ठीक लगा? ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया। उसकी पत्नी उससे बचत के लिए क्यों, देखिए यहाँ पर लिए है ना, थोड़ा सुधार लेना है इसको। उत्तर देखिए, मोहन का बर्ताव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी पत्नी उसके और परिवार के भले के लिए उसे समझा रही थी, क्योंकि अपने पास प्राप्त रुपयों को पूरी तरह से खर्च नहीं कर भविष्य के लिए जो बचा कर रखते हैं वह बचत कहलाता है। जीवन में बचत की आदत नहीं है तो उसे समय समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज की बचत अथवा संचय ही भविष्य के मुश्किल वक्त का सहारा है। अतः बचत चाहे धन की हो या फिर जल, समय व ऊर्जा की, सभी रूपों में इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए, ठीक है। आज की बचत कल की मुस्कान, ठीक है। अब देखिए इस पाठ के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पहला प्रश्न देखिए, साप्ताहिक बाजार की क्या विशेषता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है, देखिए, अस्थाई दुकानें नहीं होते। दूसरा है, दुकानों को शाम होते बंद किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है, यानी कि कंपटीशन होता है, ठीक है, कौन कितना भाव में बेच सकता है, इस तरह का, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा इनमें से सभी, ठीक है। साप्ताहिक बाजार की ये सभी विशेषताएं कि दुकानें अस्थायी नहीं होती, यानी कि वो लोग बोरा वोरा बिछा के दुकान लगाते हैं और शाम होते ही वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और विक्रेताओं के बीच कंपटीशन भी रहता है, ठीक है। जैसे सब्जी उब्जी का भाव एकदम चिल्ला चिल्ला के जैसे बोलते हैं, ठीक है, 10 रुपया किलो आलू या 5 रुपया किलो टमाटर, इस तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न, प्राप्त रुपयों को पूरी तरह से खर्च ना कर भविष्य के उपयोग के लिए रखना क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये आपका बचत कहलाता है, ठीक है।
आप जितना कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं तो वो आपका बचत कहलाता है, और जो कि आने वाला समय आपके लिए वो बहुत ही काम आता है। तीसरा प्रश्न, किसानों या कारखानों से सामान खरीद कर व्यापारियों को बेचने वाले को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा थोक व्यापारी। ठीक है, किसानों या कारखानों से सामान, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं, तो ये ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदने के काम कौन करता है? थोक व्यापारी। वो खुदरा व्यापारी लोगों को उसके बाद बेचता है। ठीक है, ऐसे लोगों को नहीं देता है, लेकिन खुदरा छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं उनको देता है, दुकानदार लोगों को, और दुकानदार से हम लोग खरीदते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, चौथा प्रश्न, बाजार का क्या महत्व है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन, रोजगार देना, आय और लाभ, देश की विकास में सहायक, तो यहाँ ये सभी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति कौन करता है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता, उपयुक्त सभी। तो बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति जो है वो व्यापारी करता है। ठीक है, जो व्यापारी कहीं से, किसान से या कहीं फैक्ट्री से सामान खरीद के लाता है और बाजार में वो देता है। ठीक है, यानी कि वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला व्यापारी है। छठा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं की खरीद बिक्री कहाँ होती है? तो ये है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, आजकल मोबाइल से भी लोग खरीदारी कर रहे हैं और घर बैठे ही उनको सारा सामान मिल जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न, शहर में एक ही स्थान पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती है जिसका स्वरूप बाजार जैसा है, तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉल। ठीक है, शहर में एक ही स्थान पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं जिसका स्वरूप बाजार जैसा होता है, वो हो गया मॉल। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं और सारा सामान एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। 8वां प्रश्न, मोहल्ले की दुकानों की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, देखिए कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 को विशेषता होगा और एक नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन, सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है, तो ये विशेषता है। ठीक है, और दुकानदार और खरीदार परिचित। ठीक है, दुकानदार और खरीदार परिचित होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और दुकानदार का व्यवहार आत्मीय नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि दुकानदार का व्यवहार भी हम लोग के साथ अच्छा होता है, ये बुरा होता है यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अच्छा होता है। ठीक है, चौथा में देखिए ग्राहकों को उधार दिया जाता है, ये भी सही है, यानी कि आपका आंसर हो गया दुकानदार का व्यवहार आत्मीय नहीं। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न, झारखंड में कई जगहों पर साप्ताहिक बाजार लगता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हाट। ठीक है, हम लोग साप्ताहिक बाजार जो गांव में लगता है उसको हम लोग हाट बोलते हैं। ठीक है, मार्केट आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, मंडी ये अलग हो गया, शहरों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सब्जी मंडी, और हाट में क्या है कि लगभग यहाँ पे सारे सामान मिल जाते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है, बाजार का क्या मतलब है? तो यहाँ आपका आंसर होगा जहाँ वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, बाजार का मतलब आप बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। बहुत सारे जैसे गांव में क्या होता है, लोग अपने घर में जो उगाते हैं वो लेके जाते हैं और उसको बेचते हैं, और उसके बाद उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उस पैसा से वो खरीद के लाते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिखिए, अच्छा कुछ भी लिखिए, और नहीं तो अपना नाम लिखिए, आप लोग कहाँ से हैं वो बताइए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको 6 से लेकर 12 क्लास तक का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।